सभी को नमस्कार। स्वागत है सभी का केडीएस कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। तो आज की जो क्लास है और आज की क्लास में हम करने वाले हैं मिसलेनियस एरर्स, यानी जो एरर वर्तमान पैटर्न में पूछी जा रही है, यानी वर्तमान में एसएससी का पेपर चल रहा है, एसएससी सीजीएल का, और उनमें जैसी एरर्स पूछी जा रही है उन एरर्स को आज की क्लास में हम करने वाले हैं। जो पिछली एग्जाम में एरर पूछी गई थी उसी के बेस पर वर्तमान एग्जाम में भी एरर्स पूछी जा रही है। तो एक बार आप सभी जुड़ जाइए और जिनका भी कल पेपर है उनको बेस्ट ऑफ लक। तो सभी जुड़ जाइए और क्लास को शेयर कर दीजिए एक बार अपने दोस्तों के साथ में। सभी को ऑल द बेस्ट। जिनका पेपर हो चुका है और जिनका पेपर होने वाला है उनको भी ऑल द बेस्ट। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, यानी वर्तमान में जो एसएससी है और एसएससी का जो फेवरेट टॉपिक बना हुआ है वो है आर्टिकल। यानी आर्टिकल से पिछली बार भी एसएससी ने काफी क्वेश्चन पूछे थे और अब की बार भी एसएससी आर्टिकल से क्वेश्चन पूछ रही है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, और फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए क्या हो जाएगा। यानी आई लव और रीड क्रिएशन स्टोरीज फॉर ए महाभारत। यानी इसमें क्या बतानी है आपको, एरर की। इसमें एरर किसकी है? अब देखिए यहाँ पर क्या है, महाभारत। और महाभारत से पहले किसका उपयोग किया गया? आर्टिकल ए का। जबकि हम कह सकते हैं कि महाभारत क्या है, एक धार्मिक ग्रंथ है। तो धार्मिक ग्रंथ से पहले आर्टिकल ए का यूज नहीं होता है। आर्टिकल किसका यूज होता है? आर्टिकल डी का यूज होता है। तो यहाँ पर एरर ही पूछी जा रही है, तो एरर कौन से पार्ट में हो जाएगी? यहाँ पर ए की एरर है, यानी ए नहीं आकर के क्या आना चाहिए? द आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेकंड नंबर का क्वेश्चन है और सेकंड नंबर का क्वेश्चन है। और इसमें क्या पूछा जा रहा है देखिए एक बार। वी वर वी वर ग्रेटफुल फॉर ए बुक दे गैव अस। यानी इसमें क्या कहा जा रहा है? अब देखिए बी और बी के अकॉर्डिंग वर आ रहा है। ग्रेसफुल ग्रेटफुल फॉर ए बुक दे गैव अस, यानी जो पुस्तक उनके द्वारा हमें दी गई थी वो क्या थी? ग्रेटफुल थी। अब देखिए किस पुस्तक की बात की जा रही है, यानी यहाँ पर जो पुस्तक के बारे में बताया गया है इससे क्या हो गई? ये पुस्तक डेफिनेट हो गई। और इससे पहले किसका यूज हो रहा है? आर्टिकल ए का। जबकि यदि हम बात करें डेफिनेट, यदि कोई भी चीज डेफिनेट हो जाती है तो उससे पहले किसका उपयोग किया जाता है? ना, आर्टिकल ए का नहीं किया जाता। किसका किया जाता है? आर्टिकल द का यूज किया। तो यहाँ पर बुक से पहले किसका यूज होना चाहिए? वैसे यदि हम देखें तो काउंटेबल सिंगुलर नाउन है, इससे पहले ए और एन का यूज होता है। लेकिन यदि ये डिफाइन हो गई है यानी आइडेंटिफाई हो गई है तो इससे पहले किसका यूज होगा? दी का यूज होगा। यानी यहाँ पर इसकी बात की गई है, उनके द्वारा जो पुस्तक हमें दी गई थी वो बहुत ही कैसी थी? ग्रेटफुल थी। तो यहाँ पर किस में एरर है? ए बुक में। यानी ए बुक ना आकर के द बुक आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन है थर्ड नंबर का क्वेश्चन और इसमें क्या पूछा जा रहा है? सम फिजिकोलॉजिस्ट मेंटेन दैट की ए चाइल्ड हु हैज सीन वॉयलेंस ऑन टेलीविजन इज लाइकली टू रिएक्ट वॉयलेंट इन सिचुएशन ऑफ स्ट्रेस। यानी यहाँ पर देखिए सम फिजिकोलॉजिस्ट की बात की जा रही है। ये मैन दैट की ए चाइल्ड हु हैज सीन वॉयलेंट ऑन टेलीविजन, यहाँ तक तो बिल्कुल राइट है। अब देखिए टेलीविजन इज लाइकली टू रिएक्ट क्या है यहाँ पर? वर्ब। और वॉयलेंट है, ये इसकी क्या बता रहा है? वर्ब की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पर वॉयलेंट क्या है? वॉयलेंट क्या है? एडजेक्टिव। वॉयलेंट क्या है? एडजेक्टिव। जबकि ये किसकी विशेषता बता रहा है? वर्ब की। तो वर्ब की विशेषता एडजेक्टिव थोड़ी ना बताता है, क्या बताता है? एडवर्ब बताता है। तो यहाँ पर क्या आनी चाहिए? ना कि एडजेक्टिव। वॉयलेंटली आकर के क्या आना चाहिए? वॉयलेंटली आना चाहिए। इसका मतलब कौन से पार्ट में एरर हो जाएगी यहाँ पर? यानी हमारे सी पार्ट में। कौन से पार्ट में एरर होगी? सी पार्ट में एरर हो जाएगी, यानी सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है। इस पे भी थर्ड ही लिखा हुआ है। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है और इसमें क्या कहा जा रहा है देखिए। द मदर आस्कर द चाइल्ड कि व्हाई डिड सी क्राई आउट इन हर
स्लीप नो एरर। यानी यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, देखिए मदर आस्क्ड, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है पास्ट में, इसका मतलब यहाँ पर सही है। आगे देखिए वाई, और अंत में देखिए कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, इसका मतलब ये जो वाई है ये किसका कार्य कर रहा है, कंजक्शन का कार्य कर रहा है। किसका कार्य कर रहा है, कंजक्शन का कार्य कर रहा है। और यदि ये कंजक्शन का कार्य करता है तो इसके बाद में क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, ना कि हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, क्या आएगा, सब्जेक्ट। तो डिड नहीं आना, यानी सी क्राइड आउट आना चाहिए, यानी हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, सी क्राइड आउट। तो कौन से पार्ट में एरर हो जाएगी, यहाँ पर भी देखिए बी पार्ट में एरर हो जाएगी। कौन से पार्ट में एरर होगी, बी पार्ट में एरर होगी। और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि जो WH वर्ड है, वाई, हाउ, वेयर, व्हेन, ये जो WH वर्ड है ये किसका कार्य करते हैं, WH वर्ड का भी कार्य करते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का भी कार्य करते हैं, और कंजक्शन का भी कार्य करते हैं। तो कंजक्शन का कार्य कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आएगी, इसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, ना कि हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ऐसे के ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है, और 5 नंबर के क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, वी हार्डली न्यू नथिंग अबाउट द मैनेजर हु हैड रिसेंटली ज्वाइन। ये देखिए SSC CGL 2023 में भी पूछा गया था, और CPO का जो पेपर हुआ है 2024 में, उसमें भी एज इट इज ऐसे कैसे क्वेश्चन पूछा गया है, यानी लैंग्वेज भी चेंज नहीं की। देखिए यहाँ पर वी हार्डली, अब देखिए हार्डली ये क्या है, नेगेटिव वर्ड है, और नथिंग ये भी क्या है, नेगेटिव वर्ड है। तो हार्डली और नथिंग ये दोनों एक ही सेंटेंस में दो नेगेटिव वर्ड नहीं आ सकते। जैसे दो सुपरलेटिव डिग्री नहीं आती एक साथ, दो कंपैरेटिव डिग्री एक साथ नहीं आती है, वैसे यहाँ पर एक सेंटेंस में दो नेगेटिव वर्ड नहीं आएगा। तो वैसा हार्डली के साथ में हम क्या लगा सकते हैं, यहाँ पर एनीथिंग लगा सकते हैं। हार्डली के साथ में क्या आएगा, एनीथिंग, ना कि नथिंग। तो यहाँ पर एरर किसकी है, यानी फर्स्ट ही पार्ट में एरर है। फर्स्ट पार्ट में एरर है कि दो नेगेटिव वर्ड एक साथ में नहीं आ सकते। तो फर्स्ट ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम अंडरस्टैंडिंग यू लाइक हर बिकॉज सी हैज ए जेनरियस नेचर। अब इसमें बताइए कौन से पार्ट में एरर हो जाएगी। तो आई एम अंडरस्टैंडिंग, देखिए अंडरस्टैंडिंग ये कौन सी वर्ब है, अंडरस्टैंड यानी क्या होता है, समझना, और ये कैसी वर्ब है, स्टेटिव वर्ब है, यानी ये किसके फॉर्म में नहीं आती है, ING फॉर्म में नहीं आती है। जैसे नो है, लाइक है, हैट है, प्रिफर है, नो है, लाइक है, वांट है, प्रिफर है, हैट है, ये अंडरस्टैंड है। ये कुछ ऐसी स्टेटिव वर्ब है जो किसकी फॉर्म में नहीं आती, ING फॉर्म में नहीं आती है, हैव है। तो यहाँ पर देखिए अंडरस्टैंडिंग, तो अंडरस्टैंडिंग नहीं आना चाहिए, ओनली क्या आना चाहिए, अंडरस्टैंड आना चाहिए, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग स्टेटिव वर्ब है, ये ING की फॉर्म में नहीं आती है। यू लाइक हर बिकॉज सी हैज ए जेनरस। तो कौन से पार्ट में एरर हो जाएगी, फर्स्ट ही पार्ट में एरर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला ही क्वेश्चन है, और 7th नंबर का क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा जा रहा है, आई आस्क्ड हिम दैट कि वाई he was angry but she did not answer। अब देखिए आई आस्क्ड हिम किसमें चल रहा है, पास्ट में चल रहा है। आगे देखिए यहाँ भी किसमें है, पास्ट में। अब देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, वाई, और यहाँ पर क्या आ रहा है, दैट। जब आस्क्ड आता है यानी हम देखिए किसमें, जब हम नरेशन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करें, तो दैट और वाई दोनों आते हैं क्या। यदि हम देखें इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, तो दैट किस, ये जो वाई है किसका कार्य कर रहा है, कंजक्शन का कार्य कर रहा है। देख लो इसके बाद में क्या आ रही है, सब्जेक्ट आ रहा है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आ रही है। इसका मतलब वाई किसका कार्य कर रहा है, कंजक्शन का, और ये दैट है ये भी किसका कार्य कर रहा है, कंजक्शन का कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो दैट है नहीं आ रहा। तो कौन से पार्ट में एरर होनी चाहिए, ए पार्ट में एरर हो जाएगी, क्योंकि दैट और वाई दोनों एक साथ में, ये भी कंजक्शन और ये भी कंजक्शन का कार्य कर। तो
तो यहाँ पर जो नरेशन बनाया गया है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का बनाया गया है, और आस्क्ड किस में आता है, इंटेरोगेटिव में ही आता है। तो आस्क्ड के साथ में दैट नहीं आएगा, WH वर्ड आएगा, या फिर इफ या वेदर। तो यहाँ पर कौन से पार्ट में एरर हो जाएगी, फर्स्ट पार्ट में एरर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर के क्वेश्चन है, और इसमें क्या कहा जा रहा है, द मोरल ऑफ द आर्मी वॉज हाई बिकॉज द न्यूज becoming from the front were very encouraging। no, यानी क्या कहा जा रहा है, द मॉरल ऑफ द आर्मी वॉज, अब देखिए द मॉरल ऑफ द आर्मी वॉज, मॉरल का वॉज है हाई बिकॉज द न्यूज कमिंग फ्रॉम द फ्रंट। अब ये जो वर है इसका सब्जेक्ट क्या बताइए, वेरी इनकरेज, यानी कैसा है, वेरी इंकरेजिंग है। फ्रॉम द फ्रंट यानी किससे, फ्रंट से, कमिंग। अब यहाँ पर देखिए जो द न्यूज है ये किसका सब्जेक्ट वर्ड का, तो द न्यूज, और न्यूज आपको पता है न्यूज कैसी है, वैसे अनकाउंटेबल होती है, और ये कौन सा सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर ही आनी चाहिए, और वर्ब सिंगुलर आनी चाहिए तो वर्ब के स्थान पे क्या आना चाहिए, वॉज ही आना, क्या आना चाहिए, वॉज आना चाहिए, ना कि वर्ब। तो यहाँ पर कौन से पार्ट में एरर हो जाएगी, सी पार्ट में एरर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 9 नंबर का क्वेश्चन, और इसमें क्या कहा जा रहा है, 9 नंबर के क्वेश्चन में द डॉक्टर कैम आफ्टर द पेशेंट हैड पास्ड अवे, यानी डॉक्टर कब आया, किसके बाद में आया, जब पेशेंट गुजर। तो यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, पास्ट आ रहा है, और यहाँ पर भी क्या आ रहा है, पास्ट। अब देखिए हैड और हैड के बाद में पास आएगा फिर पास्ट आएगा, क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो पास नहीं आकर के क्या आना चाहिए, पास्ट आना चाहिए। इसका मतलब कौन से पार्ट में एरर है, पास अभी ना होकर के क्या होना चाहिए, पास्ट अभी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला ही क्वेश्चन है, वी वर ड्राइविंग होम when suddenly a deer run across the road। अब देखिए यहाँ पर कौन से पार्ट में एरर हो जाएगी, वीवर। देखिए सब्जेक्ट के अनुसार जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करे तो सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब को देखिए, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब, बी के अकॉर्डिंग वर्ब आ रही है, कौन से में चल रहा है, पास्ट में, बर के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आ रही है, आईएनजी आ रही है। व्हेन सडनली ए डियर, यानी किरण की बात की जा रही है। अब देखिए यहाँ पर पास्ट आ रहा है, यहाँ पर प्रेजेंट आ रहा है, ऐसा हो सकता है। यानी ये जो सेंटेंस है, यदि किसी की सेंटेंस की शुरुआत पास्ट से हो रही है तो अंत भी पास्ट से ही होगा, यानी सेंटेंस पास्ट में चल रहा है तो पास्ट ही आना चाहिए, रन से नहीं आकर के क्या आना चाहिए, रन आना चाहिए। यहाँ पर देखिए रन का क्या आएगा, रैन सेकंड, ना कि फर्स्ट फॉर्म में SEIS। तो कौन से पार्ट में एरर हो जाएगी बताइए, रन, क्योंकि पास्ट आना चाहिए, क्या आना चाहिए यहाँ पर, वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्या आएगी यहाँ पर, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है 11th नंबर का क्वेश्चन, और इसमें क्या पूछा जा रहा है, वी जनरली सिलेक्ट वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ द स्टूडेंट द स्कूल फॉर दिस अवार्ड, किसके लिए, इस अवार्ड के। अब यहाँ पर वी जनरली सिलेक्ट, अब देखिए वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट, अब देखिए ऑफ आ रहा है, वन ऑफ के बाद में जो नाउन प्रोनाउन आता है वो कैसा आता है, यानी हम बात करें वन, इसके बाद में जो क्या आएगा, नाउन या फिर जो प्रोनाउन आएगा, ये कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। लेकिन हम बात करें इसके बाद में जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, सिंपल। अब यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है इसके बाद में, इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ये क्या है, नाउन। तो द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट नहीं होकर के क्या होना चाहिए, यहाँ पर स्टूडेंट्स होना चाहिए, क्या होना चाहिए, प्लूरल नाउन होना। ये कैसी आ रही है, सिंगुलर ना होकर के प्लूरल होनी चाहिए। तो क्या आ जाएगी, बी पार्ट में एरर हो जाएगी, यानी बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए अगला ही क्वेश्चन है, 12 नंबर का क्वेश्चन है, इफ यू आर वांटिंग
to watch the birds nesting, you must not let them see। यानी क्या कहा जा रहा है, want। देखिए अभी हमने बात की थी कि want, want यानी क्या होता है, want यानी क्या होता है, जाना, और want अंडरस्टैंडिंग, लव है, लाइक है, हैट है, प्रिफर है, ये ऐसी वर्ब होती है जो किस में नहीं आती, नो है, आईएनजी की फॉर्म में नहीं आती। यानी ये कौन सी फॉर्म है, स्टेटिव फॉर्म, वर्ब की स्टेटिव वर्ब है, तो स्टेटिव वर्ब है तो आईएनजी की फॉर्म में नहीं आएगी। वैसे भी यहाँ पर क्या आना चाहिए, इफ यू वांट, इफ यू वांट टू वॉच द बर्ड्स नेस्टिंग, तो यू मस्ट नॉट लेट देम। तो कौन से पार्ट में एरर हो जाएगी, ए पार्ट में। कौन से पार्ट में एरर हो जाएगी, ए पार्ट में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन है, और इसमें क्या कहा जा रहा है, सी इज एन हरी टू मीट हर ब्रदर। हरी, हरी यानी क्या होती है, उसको शीघ्रता है, जल्दी है, इन हरी में होना। तो सी इज इन, इन एन हरी नहीं होता, इन ए हरी होता है, इन ए हरी होता होना, इन ए डिलेमा होता है, तो यहाँ पर इन ए हरी होता है। ये क्या है, फ्रेज है, इन ए हरी। और वैसा हरी आ रहा है तो हरी से पहले तो एन आर्टिकल आएगा ही नहीं, यदि हम देखें भी तो इन ए हरी होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कौन से पार्ट में एरर हो जाएगी, देखिए एन हरी में, इन ए हरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन है, मिस्टर वीनू हैज नेवर स्पेल्ट इन ए इग्लू। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट मिस्टर वीनू, और मिस्टर वीनू का अकॉर्डिंग क्या आ रहा है जा रहा है, यानी सिंगुलर है, तो सिंगुलर आ रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, यहाँ भी सही है। अब देखिए इग्लू, इग्लू क्या आ रहा है, ए कैसा आ सकता है, एन आना चाहिए, क्या आना चाहिए, एन आना चाहिए, यानी कौन से पार्ट में एरर हो जाएगी, डी पार्ट में एरर, क्योंकि इग्लू प्रोनाउंसिएशन देखिए, तो आर्टिकल ए ना आकर के क्या आना चाहिए, एन आना चाहिए, क्योंकि वोवल साउंड आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर के क्वेश्चन, और 15 नंबर के क्वेश्चन इसमें क्या कहा जा रहा है, द न्यू टैक्सेशन रेट्स, यानी जो न्यू टैक्सेशन की रेट है अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस्ड किया गया, आर बाउंड्स टू इफेक्ट द एक्सपोर्ट सेक्टर। आप देखिए यहाँ पर टैक्सेशन के अकॉर्डिंग रेट्स अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट आर बाउंड, यानी यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। टू, अब देखिए टू प्लस क्या आ रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है टू के बाद में, अब इफेक्ट क्या है, ये नाउन है या फिर वर्ब है। देखिए टू के साथ में क्या आती है, इन्फिनेटिव बोल सकते हैं, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन यहाँ पर क्या करता है जो एग्जामिनर होता है, टू के साथ में क्या दे देता है, ये देखो यहाँ पर तो नाउन भी, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसी दे देता है, ऐसिया यस दे देता है, या फिर और भी दे देता है, टू प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देता है, या टू प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देता है। तो ये कोई भी नहीं आता है, ओनली क्या आती है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसे क्या बोला जाता है, इन्फिनेटिव। अब यहाँ पर तो देखो एग्जामिनर ने इफेक्ट दिया है, इफेक्ट क्या है, इफेक्ट तो क्या है, नाउन है। वर्ब क्या होती है, अफेक्ट होती है, ये आता है उसमें, इफेक्ट नहीं होता, अफेक्ट होती है। तो यहाँ पर नाउन नहीं आकर के क्या आना चाहिए, वर्ब आनी चाहिए, वर्ब आनी चाहिए। तो यहाँ पर इफेक्ट ना होकर के अफेक्ट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अफेक्ट होना चाहिए। कौन से पार्ट में एरर हो जाएगी, सी पार्ट में एरर है। कौन से पार्ट में एरर होगी, सी पार्ट में एरर, तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर के क्वेश्चन है, मैन इन इंडिया कैप्चर्स 18% ऑफ लेबर इनकम वाइल वोमेन अर्न जस्ट 18% अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट एवर estimates of the gender inequality in global earnings percent in the world inequality report 2020 की बात की जाए, यानी क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, में, और मीन के साथ में क्या आ रहा है,
यानी इन क्या है ये प्रपोजिशन। मीन या इसका मतलब ये जो इंडिया है, मीन के बाद में क्या आ रहा है इंडिया, मेन इन इंडिया। तो इंडिया क्या है यहाँ पर, तो इंडिया तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्टिव केस आता है ना कि सब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पर मीन, और मीन के अकॉर्डिंग क्या आएगी हमारी वर्ब आएगी। अब देखिए यहाँ पर कैप्चर, कैप्चर करना किसी भी चीज को, कैप्चर सारा, तो कैप्चर क्यों होगा, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है, मैन नहीं है, यहाँ पर क्या है मीन है, तो मीन क्या है प्लूरल है। तो प्लूरल है तो वर्ब भी कैसे आनी चाहिए, वर्ब भी कैसे आनी चाहिए, प्लूरल ही आनी चाहिए। तो वर्ब कैसे आएगी यहाँ पर प्लूरल ना कि सिंगुलर, यहाँ पर सिंगुलर लगा रखे, तो कैप्चर में क्या नहीं आएगा, ऐसे नहीं आएगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन में एरर हो जाएगी, फर्स्ट में ही, यानी फर्स्ट ही पार्ट में एरर है। तो यहाँ पर जो इनइक्वलिटी की बात की जा रही है, इनइक्वलिटी रिपोर्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन है, यू शुड सी ए ऑक्यूपिस्ट योर आईज लुक्स वर्स टुडे। यानी कौन सा क्वेश्चन चल रहा है अभी, 17 नंबर देखिए, यू शुड सी। अब देखिए ऑक्यूपिस्ट आ रहा है, ऑक्यूलिस्ट से पहले ओ आ रहा है, इसका मतलब एन आना चाहिए, तो सिंपल सा कौन से पार्ट में एरर हो जाएगी, देखिए सी एन ऑक्यूलिस्ट आना चाहिए, तो यहाँ पर डी पार्ट में एरर हो जाएगी, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर के क्वेश्चन, और इसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए 18 नंबर के क्वेश्चन में, सी सी आर्ट हिस्टोरियन ग्रेड that the painting's value has been greatly underestimated and that its unique style and technique deserved recognition from the art community and the public alike। अब बताइए यहाँ पर कौन से पार्ट में क्या कहा जा रहा है, द आर्ट हिस्टोरियन, यानी यहाँ पर भी देखिए क्या आ रहा है, पास्ट आ रहा आर्ट, that the paintings value has been, यहाँ पर क्या आ रहा है प्रेजेंट आ रहा है, देखिए यहाँ पर पास्ट आ रहा है, यहाँ पर प्रेजेंट आ रहा है, और आगे देखिए अंडर एस्टिमेट एंड दैट इट्स यूनिक स्टाइल एंड टेक्निक डिजर्व्ड रिकॉग्नाइज फ्रॉम। अब देखिए यहाँ पर भी पास्ट आ रहा है, डिजर्व किया जा रहा है, अंडर एस्टिमेटेड, अब यहाँ पर पास्ट आ रहा है, यहाँ पर पास्ट आ रहा है, पूरा सेंटेंस पास्ट में, यहाँ पर प्रेजेंट कैसे आ सकता है, तो यहाँ पर भी पास्ट ही होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हैड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हैड होना चाहिए, यानी कौन से पार्ट में एरर हो जाएगी, जहाँ पर हैज आ रहा है यानी बी पार्ट में एरर हो जाएगी, हैज नहीं आकर के क्या आना चाहिए, यहाँ पर हैड आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, और द रीजन्स वाई she was late was because he had been catching random error। अब यहाँ पर देखिए द रीजन वाई, अब रीजन वाई ये क्या है, इसका जो कंजक्शन है एक तरीके का ये, और रीजन वाई इसका जो जोड़ा होता है वो बिकॉज नहीं होता है, क्या नहीं होता है, बिकॉज नहीं होता है, इसका जो जोड़ा होता है वो होता है वैन। तो यहाँ पर द रीजन वाई, इसका जोड़ा बिकॉज नहीं होता है, कौन से पार्ट में एरर है, बी पार्ट में एरर है। इफ यू विल फॉलो माई इंस्ट्रक्शन तो यू विल डेफिनेटली स्कोर हाई मार्क्स इन द एंट्रेंस एग्जामिनेशन, यानी जो एंट्रेंस एग्जाम चल रही है उनमें यदि आप मुझे फॉलो करोगे। अब देखिए यहाँ पर तो अच्छे मार्क प्राप्त करो। इफ कंडीशनल सेंटेंस है, इफ से शो कर रहा है कि कौन सा सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस है। इफ क्लॉज में क्या नहीं आता, इफ क्लॉज में विल सेल नहीं आते हैं, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, इफ फॉलोज, नहीं सॉरी इफ फॉलो ही आना चाहिए, क्योंकि यू हमारा सब्जेक्ट है, तो यू का अकॉर्डिंग फॉलो एकदम सही है, यानी कौन सा आना चाहिए, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल आना चाहिए, और सेकंड क्लॉज है वो किस में होना चाहिए, फ्यूचर में। तो यहाँ पर देखिए यू विल डेफिनेटली स्कोर हाई मार्क्स, तो यहाँ पर कौन सा टेंस आ रहा है देख लीजिए, तो यहाँ पर कौन सा टेंस आ रहा है, फ्यूचर, तो इफ क्लॉज किस में होना चाहिए, प्रेजेंट सिंपल टेंस में, तो यहाँ पर
कौन से पार्ट में एरर हो जाएगी, ए पार्ट में एरर है, यानी ए पार्ट में एरर है। तो आज हम इतना ही करेंगे। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। यदि वीडियो पसंद आई हो तो क्लास तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच और सभी को ऑल द बेस्ट।